ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहाराज की। 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की। नंदीश्वर महादेव की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनिवर शिक्षण विमल सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही आत्मा हो, ये भगवान का समोषण है। इस समोषण में जगह नहीं भी हो तो भी सब समाते चले जाते हैं। अनेक स्थानों से लोग अपनी अंतरंग भावना लेकर के आए हैं। कहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान में जो द्रव्य लेकर के आता है उसकी भावना पूर्ण अवश्य होती है। आप लोग अगर सच्चे मन से आए होंगे तो आप लोगों की भावना भी पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं करना। ये सिद्ध चक्र की महिमा कब से चली आ रही है सबको विदित है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में पुहपाल नाम के राजा हुए हैं। निपुण सुंदरी उनकी रानी थी और उनकी 2 कन्याएं थीं। बड़ी सुर सुंदरी थी और छोटी मैना सुंदरी थी। दोनों के लिए राजा ने अलग अलग गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। लेकिन सुर सुंदरी को जहाँ भेजा था वो अन्नमती गुरु थे और मैना सुंदरी के लिए कौन गुरु थे? तो जो आगम देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखने वाले, आचरण में पवित्रता रखने वाले, ऐसे गुरु महाराज के पास उसको शिक्षा लेने के लिए भेजा। आप समझ सकते हैं, सब जानते हैं कि जैसे गुरु होते हैं वैसे ही चेला होते हैं और वैसा ही प्रभाव उन विद्यार्थियों के ऊपर भी पड़ता है। आज वर्तमान में आप सबकी संतान पढ़ने जाती है,
लेकिन ये योग्य गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन हमारे गुरुदेव की कृपा हुई आप सबके ऊपर, भारतवासियों के ऊपर, कि आपकी जो बच्ची है उसके अंदर योग्य गुण आ जाए, बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। आपकी बच्ची लौकिक अध्ययन के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की आज्ञा की पालने वाली हो, अपने गुरुजन या बड़े जन माता पिता आदि हैं उनकी आज्ञा का पालन करने वाली हो, अपने कुल की परंपरा का अच्छी तरह से पालन करने वाली हो। ऐसे उसके अंदर अनेक कलाएं योग आ जाएं और लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक पढ़ाई भी उसकी वहीं पर हो जाए। अगर ऐसी वह बच्ची अध्ययन के साथ धार्मिक संस्कारों से संस्कारित होती है तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने सामान्य स्त्री नहीं कहा, उसको श्री कहा या स्त्री रत्न कहा। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, एक नहीं 5 प्रतिभा स्थली आप लोगों के लिए प्रदान कर दी। और उसमें जाकर के आपकी संतान कैसे गुरुओं से पढ़ती है पता है आप लोगों को। जो गुरु जिन्होंने अपने गुरु को पूर्ण समर्पित कर दिया, सब कुछ त्याग करके और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और व्रतों को अंगीकार करके, अणु व्रतों को अंगीकार करके और आपकी बच्चियों के लिए एक माँ के समान लाड़ प्यार देकर के साथ साथ में अध्ययन के लिए वह तत्पर हो गई। ये बहुत बड़ा उन गुरुओं का त्याग है। ऐसा त्याग जब हमारे गुरु ने कहा किया और अपनी शिष्याओं को आप लोगों के लिए, आपकी उन्नति के लिए प्रदान कर दिया, तब फिर आप लोग कैसे पीछे रह सकते हो? पीछे नहीं रखना। ऐसे स्थानों पर अपनी बच्चियों को जरूर भेजना कि हमारे गुरुदेव की ऐसी भावना है, ऐसी उदारता है, तो अपनी बच्चियों को ऐसे ही स्थान पर अध्ययन कराना जो बच्ची मैना सुंदरी जैसी प्रसिद्ध हो जाए और अनेक वर्षों तक उसकी महिमा लोग गाते रहें और उसका अनुसरण करते रहें, जैसा यहाँ पर हुआ था जब ये दोनों पढ़ कर के आई और विवाह के योग्य हो गए। और विवाह के योग्य हुई तो राजा को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह उसने तो निर्णय कर लिया था। और दोनों पुत्रियों को बुला करके कहा कि पुत्रियों, तुम लोगों ने कोई वर चुना हो, तुम्हारे मन में बसा हो तो बोलो। तो सुर सुंदरी ने तो एक राजकुमार का नाम ले दिया। लेकिन जब मैना सुंदरी से पूछा तो मैना सुंदरी कहती है कि उत्तम कुल की कन्याएं तो अपने माता पिता का अनुसरण करती हैं। मेरे माता पिता जिसके साथ मेरा विवाह करेंगे, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, मेरी कोई भीतर से मांग नहीं है। तब राजा कहता है कि मैना सुंदरी, अगर मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया और तुम्हारे योग्य वह वर नहीं मिला तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ और नाम बता दो। मैना सुंदरी कहती है, पिताजी, ये सुख दुख तो कर्मों के
माध्यम से मिलते हैं। अगर मेरा कर्म जैसा होगा उस अनुसार मुझे मिलेगा, मुझे कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है वह स्त्री श्री होती है जो अनुकूला अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती है, अपने स्वामी के अनुकूल चलती है, सदा तुष्टा जो हमेशा हमेशा सदा संतोष धारण करती है, जो भाग्य में मिला है उसको वह स्वीकार कर लेती है। दक्षा वह गृह विज्ञान की कला में कुशल होती है, जिसके माध्यम से घर बहुत अच्छा चलता है और ऐसी स्त्री जहाँ रहती है उस घर में स्वर्ग जैसा वातावरण दिखाई देता है। साध्वी जो पतिव्रता होती है उसको साध्वी संज्ञा दी गई है। घर में रह कर के भी वह साध्वी है। और विदुषी विचक्षणा जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, सुख दुख क्या होते हैं, पाप पुण्य क्या होते हैं, स्वर्ग नरक क्या होते हैं, हे उपादेय क्या है, अच्छा बुरा सब समझने लगती है। ऐसे इन 5 लक्षणों को धारण करने वाली वह स्त्री शास्त्रों में कहा गया है वह स्त्री नहीं, वह तो साक्षात श्री का रूप है, लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन पिताजी को तो अहम था और अहंकार में डूबा हुआ था। इस प्रकार की ये बातें कर रही है कि जो कुछ मिलता है कर्म के उससे मिलता है। अभी तक मैंने इसको लालन पालन करके इतना बड़ा कर दिया सब, लेकिन ये सब कर्म की बात करती है। उसका पारा गर्म हो गया और मन में आ गया, देखते हैं अब इसका क्या हुआ। यूं कि श्रीपाल जिनके लिए कोढ़ हो गया था और उनके साथ 700 और थे, उनके जो सैनिक थे उन सबको कोढ़ हो गया। श्रीपाल राजगद्दी पर थे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा और अपने चाचा को राज्य दे करके 700 सैनिकों के साथ और स्वयं उस नगर से बाहर निकल आए। और चलते चलते वह वही आ गए जहाँ पर वह भूपाल राजा रहता था, उद्यान में। और जब राजा विहार के लिए निकला और देखा इस दृश्य को कि इसके पूरे के पूरे शरीर से गलित कुष्ठ हो गया है, विवस्त्र दिख रहा है और ये सारे के सारे लोग हैं। मैना सुंदरी कहती थी कि जो कुछ होता है कर्म की वजह से होता है, क्यों ना इसका विवाह इसके साथ कर दिया जाए और फिर देखा जाए। इसके अहंकार को मैं चूर चूर कर दूंगा। ऐसा उसके पास स्वयं अहंकारी था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं इस मैना सुंदरी के अहंकार को और विवाह कर दिया गया। मैना सुंदरी प्रसन्न है। उसकी माँ सुर सुंदरी, मंत्रीगण, सारी की सारी प्रजा सब दुखी हो रही है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये क्या हुआ? मैना सुंदरी सबको समझाती है, आप लोग इस प्रकार से आंसू क्यों बहा रहे हो? मेरा भाग्य जैसा है और मेरा पति जैसा है, मुझे सब स्वीकार है। और मुझे तो ये पिताजी ने बहुत अच्छा सुअवसर दिया है पति सेवा का।
क्या अंदर से भावना है देखो, ये भारतीय कन्याओं की संस्कृति देखो। अहो भाग्य मुझे ऐसे पति की सेवा करने का सुअवसर मिला। और विवाह के बाद जब वह पति की सेवा के लिए तत्पर हुई तो उसका जो पति था वो भी बहुत गुणी था, ऐसा नहीं था। उसने कह दिया कि मैं ना, तुम मुझे छुओ मत, ऐसी स्थिति में मुझे छुओ मत। लेकिन मैना कहती है, स्वामी मुझे अपनी सेवा से वंचित मत रखो। और उसने ठान लिया, मैना सुंदरी ने, कि जब तक मेरे पति ठीक नहीं होते तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी। विवाह के साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उपवास प्रारंभ कर दिए, भगवान की पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। एक दिन एक अवधि ज्ञानी मुनिराज आए और उनको नमस्कार करके मैना बैठ गई और निवेदन किया कि महाराज मेरे स्वामी का ये रोग कैसे दूर होगा। महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मैना, आष्टानिक पर्व में 8 दिन उपवास धारण करके गुरुत क्रम से भगवान को ऐसे ही एक मारना बना करके उस मारने पर अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम वस्तुएं रख करके चारों दिशाओं में ऐसे जिन बिंबों को विराजमान करके, जैसे आपके भाटोल में चारों दिशाओं में जिनालयों में जिन बिंब विराजमान हैं, ऐसे करके और गुणित क्रम से अर्घ चढ़ाते चले जाओ, द्रव्य सामग्री चढ़ाते चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। और मैंने सुनती प्रसन्नता के साथ, और जैसे ही आष्टानिक पर्व आए और उसने विधान प्रारंभ कर दिया, और विधान के साथ साथ प्रतिदिन का गंधोदक ला करके और सबके ऊपर वह छिड़कना प्रारंभ कर दिया। सबके उत्तमांग के ऊपर इस प्रकार से उस गंधोदक को छिड़का। धीरे धीरे क्रम क्रम से जैसे जैसे अर्घ बढ़ते चले गए, सबका रोग घटता चला गया। 8वें दिन पूर्ण विधान हो गया, और 9वें दिन जैसे ही उसका समापन हुआ हवन के साथ, और सारे के सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, और जैसे ही हवन हुआ सारे के सारे जितने भी बैठे हुए थे सभी के सभी निरोग हो गए। उनकी काया, श्रीपाल की काया कुंदन जैसी दमकने लगी, और चारों तरफ जय जयकार हो गई। सिद्ध चक्र की महिमा हो गई। ये किसकी महिमा है? तो ये सिद्ध चक्र की महिमा तो है, लेकिन मैना सुंदरी की भक्ति की महिमा है। बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं आई हैं, और साथ साथ में पुरुषों को, कि पुरुष महिलाओं को लेके आए। दूसरे एक दूसरे का गठबंधन होता है। कहते हैं कि गाड़ी आपको लेके आई है कि आप गाड़ी को लेके आए हैं, दूसरे के दूसरे का संबंध रहता है। और आचार्य ने एक महिला शब्द के लिए बहुत ऊंचा उठाया है। मूक माटी ग्रंथ में वो पंक्तियां सबको पढ़ने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती है। क्या कहा? जो मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, वही महिला कहलाती है। ऐसा धार्मिक वातावरण में शामिल होकर के और अपने परिवार को भी उसमें लगा देती है और मंगलमय ऐसा माहौल बना देती है, वह महिला कहलाती है।
जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है, सही गंतव्य का महिला कहलाती है। वह पुरुष के लिए भी सही गंतव्य का मार्ग बताने वाली मैना सुंदरी ने जब वह विधान किया तो श्रीपाल की भी उस सिद्ध चक्र की भावना ऐसी जागृत हुई और उसने भी अपने जीवन में सिद्ध चक्र की आराधना की और सिद्ध चक्र मंत्र के माध्यम से बड़े बड़े उपसर्ग उसके ऊपर आए, बड़े बड़े ऐसे दुर्घटनाएं भी वह सिद्ध चक्र की आराधना करता हुआ पार हो गया। इतना ही नहीं, सुनो और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिलाती है, महिला कहलाती है। बहुत इसमें अर्थ गर्भित है। जिन्हें संग्रहणी की बीमारी हो गई है, यानी जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ गई है, असंयम की ओर वह वृद्धि कर रहा है, भक्ष भक्ष का कोई ज्ञान नहीं रख रहा है, ऐसे अपने पुरुष को भी वह जो परिग्रह के संग्रह से पीड़ित हुआ है, क्योंकि पुरुष की भावना होती है जितने अधिक से अधिक धन कमा सकूं, बस सुबह से निकल जाता है और रात तक धन कमाने के लिए ही वह तत्पर रहता है। तब उसकी स्त्री समझाती है कि ये धन ऐसा संग्रह करोगे तो क्या होगा, दुर्गति के पात्र हो जाओगे। उठो, चलो अभिषेक पूजन करना है, विधान करना है, इसमें शामिल हो जाओ और अपने धन को दान में लगाओ, तभी यह आपका धन शुद्ध हो सकता है। और ऐसे करते हुए को शिक्षा देती है। वैसे आपने सुना होगा सर सेठ हुकमचंद का नाम, इंदौर वाले। वो अपने आप में दानी तो थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने सोना खरीद करके रख लिया और सुना कि सोने के दाम नीचे हो गए और उनको लगभग उस समय की बात है कि 20 लाख रुपए का घाटा लग रहा था। चिंतित थे। उनकी चिंता को देख करके उनकी पत्नी ने कहा, क्यों इतने चिंतित हो रहे हो, मुझे भी तो बताओ। वह विचार करने लगे कि इसको बता के क्या करेंगे, क्या ये मेरा घाटा पूरा कर देगी। लेकिन फिर भी मन में आया तो बता दिया। ऐसी बात है। उनकी पत्नी कहती है, मेरी बात मानोगी? बोलो। ऐसा करो, 2 लाख रुपए दान कर दो। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों को घाटा लग रहा है और वह कह रही है 2 लाख रुपए दान कर दो। इन लोगों की बुद्धि ऐसे ही चलती है। वैसे तो 20 लाख का घाटा लग रहा है और 2 का और लग जाएगा, 22 हो जाएंगे। लेकिन वह स्वाध्यायशील थे, थोड़े विचार किया, ये सही तो कह रही है, मेरे पाप कर्म का उदय आया है, ये घाटा लग रहा है, क्यों ना इसकी बात मान ली जाए, हो सकता है ये कर्म का उदय निकल जाएगा। और उन्होंने 2 लाख रुपए की दान की घोषणा कर दी। और जैसे ही उन्होंने दान की घोषणा की, दूसरी दिन से ही सोने में उछाल आने लग गया। और ऐसा उछाल आया कि जो घाटा हो रहा था वो तो घाटा की पूर्ति हो गई और उसमें उसके दाम बढ़ते चले गए। और जो दान दिया था वो भी निकल आया
और कई गुना मुनाफा भी उनको हो गया। ऐसी शिक्षा देने वाली वो महिलाएं हुआ करती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिला देती है। ये वचनों के माध्यम से भी वह जो पढ़ी लिखी होती है, आगम का ज्ञान रखने वाली होती है, वह ऐसे ही मंत्री का काम करती है। इसलिए आप लोग कहते हैं ये हमारे गृह मंत्री हैं, क्योंकि इनकी सलाह जब हमें अच्छी मिल जाती है तो बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। उस समय पर अगर मुझे दान देना है और अगर दान राशि नहीं है तो ये चुपचाप ले आकर के हमें पकड़ा देती हैं। कहाँ से करती हैं व्यवस्था यही जाने, लेकिन बहुत अच्छी। इस प्रकार का अगर महिलाओं में माहौल बन जाए, इस प्रकार के गुण आ जाएं, तो वास्तव में यह हमारा भारत आज भी सोने की चिड़िया कहलाती है। कहलाती थी पहले, कहलाती थी, आज भी कहला सकती है। आप लोगों को अपनी संतान के लिए ऐसे ही शिक्षा देना है, ऐसे ही गुणों को अपनी संतान के अंदर आरोपित करना है। ऐसी संतान इहलोक में भी और परलोक में भी, यहाँ भी सुखी रहती है और परलोक में जाकर के भी सुखी रहती है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप इसी तरह ऐसे ही अनुष्ठान करके धर्म की प्रभावना करते रहें और बाहर से जो लोग आए हैं उनको भी शिक्षा लेना है कि हमें भी ऐसे ही कार्य करके अपनी धर्म की प्रभावना आगे बढ़ाते रहना है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, जिन्होंने भी इस अनुष्ठान में अभी 2 उपवास 3 उपवास या आगे के उपवास कर रहे हैं, वो अपने नाम अजित भाई सबके पास में लिखा दे। कल वह पूजश्री के पावन कलपल्लव में श्राद्ध दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शाम को 6:30 बजे भाव सागर जी महाराज जी के माध्यम से ध्यान की कक्षा लग रही है। आप 6:30 बजे पहुँचें। स्वर्ण ध्वजा वाले